हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के अखबारों के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दिया गया है। अपडेट दे दिया गया है कि बहाली की अब प्रणाली क्या होने वाला है, प्रक्रिया क्या होने वाला है, बहाली का सब कुछ जारी हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी आप सभी को बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप आज का कोई भी अखबार उठा करके देख लीजिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो कोई और अपडेट हो, सभी जगहों पर यह अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। अब जानकारी को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहां पर हेडलाइन में पढ़ सकते हो, अंकों के आधार पर एनएम के लिए 10,000 छात्रों की जो पदों की वैकेंसी है उनकी नियुक्ति किया जाएगा। यानी कि जो एग्जाम आप लोगों का सीबीटी एग्जाम हुआ, वो एक तरीके से उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहा। जो एग्जाम का प्रक्रिया था वो 2023 के नियमावली के अनुसार था और 23 का नियमावली इस पर लागू नहीं होगा। ये हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। अब ध्यान से समझिएगा सभी अपडेट्स को। हाई कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि एएनएम की जो रिक्त पड़े वैकेंसी है 10,700 पदों पर, उसका जो सेवा नियमावली है उसी के तहत किया जाएगा, जो कि विज्ञापन प्रकाशित के समय लागू किया गया था। यानी कि जो आवेदन करते समय का दिया गया था नियमावली 2018 का, उसी के आधार पर बहाली की पूर्ति की जाएगी। ये बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है। यहां पर बताया गया है, सबसे पहले जो अर्चना कुमारी जी ने बहुत बढ़िया केस लड़ा, कई सालों महीनों तक यहां पर धरना प्रदर्शन भी दी थी। फिर यहां पर केस में भी अपना एकदम जितना हो सकता है उतना दमखम दिखाई। और उसके साथ ही दोस्तों 48 याचिकाएं यहां पर मंजूरी किए गए थे और शुक्रवार को यह फैसला सुनाया गया। कोर्ट में इस आदेश से हजारों के तादाद में यहां पर नर्सिंग अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अब देखिए, जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसे अच्छे तरह से भी देख रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स इसे गलत तरीके से देख रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देता है न्याय दे जरूर देता है। हाई कोर्ट का मतलब कि आपको न्याय मिला है, डिसीजन आया है यानी कि आपको न्याय मिला है। अब आप ही सोचिए, जब आपने आवेदन किया था तो आपने तो ये सोच के किया था कि हमारा काउंसलिंग होगा, हमारा जो नंबर हमारा कॉलेज में मिला है, जितना परसेंटेज आया है उसी के आधार पे हमारा नौकरी होगा। और तो यही प्रक्रिया रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिनका कि एग्जाम में हो गया था, 8,000 कुछ ही लोगों का यहाँ पर पास हो पाए थे, लेकिन वही स्टूडेंट्स खफा हैं इससे। अब खफा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अभी वैकेंसीज आना बाकी है। अगर इस नौकरी में नहीं होगा तो अगला नौकरी में होगा। अभी स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख की बहाली आनी है और आकर के ही रहेगी, ये बात स्पष्ट है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि नर्सिंग एक तरीके से उत्साहित हैं, यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और इस सूचना के माध्यम से उन सभी को राहत मिला है जिनका चयन प्रक्रिया लगभग पूरा होने के समय राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर 2023 को लागू हुए यहाँ पर जो नियमावली था। यानी कि जो ये नया नियमावली का बात किया गया है, जो ये नियमावली इस दिन लागू किया गया था, इस नियमावली का बात किया गया है कि सेवा नियमावली के तहत एएनएम के चयन बदले प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। यानी कि जो 2023 का नियमावली लागू कर दिया गया था उसके बारे में बात किया गया है। अब इसकी नियुक्ति अंकों के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो आप लोग का 2018 का नियमावली था उसके आधार पर किया जाएगा। फिर यहां पर बताया गया कि जो याचिकाएं वकील के द्वारा अभिनव श्रीवास्तव जी, दलील और भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर केस में शामिल थे, सबसे पहले तो उन सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं लगातार आपको अपडेट भी देता रहा था कि ज्यादातर अब अपडेट ये आ रहे हैं कि एएनएम केस जीतेंगी। क्योंकि देखिए जैसा जैसा बहस होता था वैसा वैसा अपडेट आ जाता था कि नहीं, इस बहस में एएनएम का पक्ष भारी रहा है, इस बहस में बीटीएससी का पक्ष भारी रहा है। तो ज्यादातर बहस में एएनएम का ही पक्ष भारी था। तो पहले से ही लगभग 90%, 99% कई सारे बता रहे थे कि केस एएनएम ही जीतेंगी, तो और एएनएम ही केस जीती हैं। इसके बाद दोस्तों बताया गया है कि जो ये बहाली थी वो 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें कि जो ये बहाली था उसमें नियमावली 2018 लागू था। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, दोनों अगर आप कोई भी नियमावली उठा करके देखिए, 2023 का नियमावली उठा करके देखिए या 2018 का नियमावली उठा के देखिए, दोनों में जो कि नियुक्ति किया जाएगा 10,709 लोगों का ही। लेकिन इसमें एक बड़ा बड़ा अंतर ये था
कि इसमें 10,000 जो 2023 का नियमावली था उसमें 8,000 कुछ स्टूडेंट्स तो पास हुए थे। मान के चलिए 2,000 और स्टूडेंट्स का सेकेंड लिस्ट में नाम कैसे भी करके आता, तो यहाँ पर भी 10,000 लोगों का नौकरी हो जाता और यहाँ पर भी 10,000 लोगों का नौकरी होगा। लेकिन जो 2018 का नियमावली है इसमें जो काउंसलिंग कराना है लगभग आप लोग का 30,000 से अधिक लोगों का काउंसलिंग होगा। क्यों 30,000 से अधिक लोगों का होगा? क्योंकि नियमावली ये कहता है कि जो 2018 का नियमावली है वो ये कहता है कि जो आप लोगों का वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में अपेयर कराया जाएगा। तो स्कूटनी में लाजमी है बात कि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स का नाम आएगा, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें कई सारे लोगों का नाम कटेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो ये अपडेट भी मैं आप लोगों को बताया दिया हूं। इसके बाद बताया गया कि नियमावली के शर्त के अनुसार क्या है कि 100 अंकों का प्रतियोगिता परीक्षा में 60% एएनएम की पढ़ाई से होगी। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है जो आपने कॉलेज में यहाँ पर पढ़ाई किया, अब उसमें आपका जितना भी परसेंटेज आया है, अब जितना भी मैक्सिमम लोगों का परसेंटेज अच्छा खासा ही आया है, लगभग मैंने जितना देखा है 72 प्लस सभी का है यहाँ पर। तो यहाँ पर जितना भी आपका परसेंटेज आया है, जो फ्रेशर है उनका तो मेरिट इस प्रकार से बनेगा कि अब जिनका जिनका उनका जितना भी परसेंटेज आया है, मान के चलिए 50% आया है तो 50% में 0.6 से गुणनखंड किया जाएगा। अब इसका कितना आएगा तो 30 आएगा, तो 30 यहाँ पर इस प्रकार से पॉइंट हो जाएंगे। अब ज्यादातर लोगों का यहाँ पर 50% से ज्यादा ही आया है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। और इसी के आधार पे फ्रेशर का बनेगा। अब जो स्टूडेंट जिनके पास उच्चतर शिक्षा होगा, यानी कि जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन हायर डिग्री होगा, जीएनएम किए हुए होंगे, बीएससी नर्सिंग किए होंगे, उनको अतिरिक्त नंबर दिए जाएंगे, पॉइंट अंक दिए जाएंगे। अब जिनको पास संविदा कई वर्षों से काम कर रहे होंगे उनको भी अतिरिक्त नंबर दिए जाएंगे। तो उन सभी का नौकरी इस भर्ती में सिक्योर हो जाएगा, ये बात एकदम स्पष्ट है। और भी यहाँ पर पॉइंट्स आप सभी के लिए बताए गए हैं जो आप पढ़ सकते हो। और ये जो अपडेट है ये हिंदुस्तान का अपडेट है, इसमें भी वही बताया गया है कि जो 2018 में शुरू बहाली की प्रक्रिया जब शुरू की गई थी जो नियमावली से, उसी नियमावली के आधार पे यहाँ पर बहाली को पूर्ति किया जाएगा। तो ये जानकारी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे लोग कुछ ऑफिशियली चीज के लिए पूछ रहे थे कि सर अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने हाई कोर्ट का भी आपको ऑफिशियली डिसीजन दिखा दिया, इसके साथ ही अखबारों के माध्यम से भी आज स्पष्ट हो चुका है। आपको कल परसों या फिर एक सप्ताह के अंदर में बीटीएससी भी कुछ सूचना जारी कर सकता है। अब जैसे ही सूचना आता है वो भी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। बहुत सारे जो हमारे बहनें हैं काउंसलिंग करा रहे हैं या फिर करा लिए हैं वो लोग घबराए हुए हैं। देखिए घबराना नहीं है, अभी जब तक बीटीएससी कोई भी सूचना नहीं जारी करता है आप लोग उतना मत घबराइएगा। क्योंकि देखिए घबराने से तो दिक्कत ये होता है, बहुत सारे लोग मुझे जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए ये सभी चीजें होती रहती है बहाली, बीटीएससी का बहाली में हर बहाली में ऐसा कुछ ना कुछ आपको लोचा देखने को मिलेगा और ऐसा होता रहता है। बिहार है, बिहार में ऐसा होता है। बाकी कुछ नहीं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अब आगे का जो भी प्रक्रिया होगा आपको मानना होगा। जानकारी अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों कोई में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।